कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं के लिए व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत मैं संज्ञा शब्द लेकर उपस्थित हूँ। आपको ये जानना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पद परिचय आता है और पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा शब्दों का परिचय देने के लिए हमें संज्ञा की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं, आप पहले से भी जानते हैं, आप सभी को अच्छी तरह मालूम है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, पुस्तक, मोहन, अच्छाई, मुस्कान, बुढ़ापा, मकान, भवन इत्यादि। इनमें जैसे देखो, वस्तु, मकान, भवन, दूध, पुस्तक आदि। व्यक्ति या प्राणी, मोहन, राम, गाय, भैंस, हाथी, कुछ भी। स्थान में दिल्ली, सुपौल, गंगजला, सहरसा, बिहार, पटना, कुछ भी हम कह सकते हैं। और भाव के अंतर्गत मुस्कान, भलाई, अच्छाई आदि। तो ये सब आप पूर्व से जानते हैं, इसको हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेदों के विषय में। तो प्राचीन मान्यता और आधुनिक मान्यता में थोड़ा सा अंतर है। प्राचीन मान्यता के अंतर्गत संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जबकि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के कुल 3 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को रखा गया है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञाएं जो एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध कराएं, वे कहलाती हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जब हम गाय कहते हैं तो हरियाणवी, जर्सी, सामान्य, घरेलू सभी प्रकार की गायें उसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है लड़का। जब हम लड़का कहते हैं तो सभी क्षेत्र, संसार, धरती पर कहीं भी जो कोई लड़का है वो लड़का के अंतर्गत आता है। नदी, जैसे हम नदी की चर्चा करते हैं तो नदी के अंतर्गत वे संसार में जितनी भी नदियां हैं सभी आती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये 2 बातें आती हैं। संज्ञा को आपने देखा और इसके आधार पर आप इसका अध्ययन करें